तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जहां पर फाइनली फाइटिंग स्टार्ट होने वाली है तो सभी लोग जो होते हैं वहां पर एक माउंटेन के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। एक साइड की माउंटेन के ऊपर दूसरे सेक्टर के लोग होते हैं, जानडू सेक्टर के लोग, और एक तरफ हैंगजू सेक्टर के लोग होते हैं। तो जहां पर सबसे पहले जो दो फाइटर आते हैं तो उनमें से एक का नाम जाओ लॉन्ग होता है जो कि हैंगजू सेक्टर से होता है, दूसरी तरफ से एक लड़का जिसका नाम लियू फेंग होता है वो जानडू सेक्टर से होता है। यहीं पर इन दोनों के दरमियान में सबसे पहली फाइटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ये एक एक्सचेंज मीटिंग है जिसमें ये लोग फ्रेंडली मैच करने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जब यहाँ पर आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक इंसान अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है तो उनकी फिजिकल बॉडी जो होती है फाइटिंग के लिहाज से चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें एक सेंट कहा जाता है। जो सेंट होते हैं वो लोग यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल ऑरा को अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ पर उसको अट्रैक्शन आर्ट में यहाँ पर जिस तरह चाहे उस मार्शल आर्ट्स के तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। और डिफरेंट तरह की मार्शल आर्ट्स होती है जिसे हम लोग यहाँ पर सेंट आर्ट कहते हैं। जहाँ पर सबसे पहले दिखाता है कि जाओ लॉन्ग जो होता है वो अपनी सेंट आर्ट को रिलीज करता है और उसकी सेंट आर्ट जो होती है लोटस फ्लावर होती है और वहां पर उसके पास काफी सारे लोटस फ्लावर निकल आते हैं और वो सारे के सारे वहां पर विदर हो जाते हैं और उनके पंख जो होते हैं वहां पर ब्लेड बन जाते हैं और वो ब्लेड जो होते हैं वो सामने की तरफ उड़ना स्टार्ट करते हैं। जबकि सेक्टर मास्टर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ लॉन्ग ने जहां पर लोटस स्वर्ड की मास्टर की है, ये टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल और मिडिल रैंक की एक टेक्निक है। जबकि उसका मास्टर उसे कहता है कि सेक्टर लीडर जाओ लॉन्ग जो है ये मेरा पर्सनल डिसाइपल है और इसी वजह से मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा फख्र करता हूं कि किसने यहाँ पर इस स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया है। यहाँ पर क्लोज डोर में 5 साल तक ट्रेनिंग किया और मुझे लगता है कि ये स्वर्ड की स्पेशल टेक्निक को यूज करके सामने वाले ओपोनेंट को बड़ी आसानी से हरा देगा। पर वैंगजू को भी दिखाता है कि वैंगजू भी वहीं पर खड़ा होकर फाइट देख रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि हैंगजू सेक्टर के लोग यहाँ पर लोटस स्वर्ड की वाली टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। तुम्हारी जो टेक्निक को मैं जानता हूँ ये काफी ज्यादा स्पेशल टेक्निक है। तो इसी के साथ ही सबसे पहले जाओ लॉन्ग जो होता है वो अपनी टेक्निक को रिलीज करते हुए उसकी तरफ एक पत्ती के साथ अटैक करता है और वो पत्ती जो होती है ब्लेड की तरह आगे बढ़ती है। लेकिन जो लियू फेंग होता है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को वहां पर डिफेंड कर लेता है और इसी के साथ ही जाओ लॉन्ग जो होता है आप अपने प्रेशर को रिलीज करता है और बहुत सारी पत्तियों के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो वहां पर बहुत सारी पत्तियां बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती हैं। जबकि लियू फेंग उसे कहता है कि तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा एलिगेंट और काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन मुझे लगता है कि इस टेक्निक के अंदर बिल्कुल भी असर नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, जहां पर मेरे इस बैरियर को भी नहीं तोड़ पा रही है और इसके सामने एक बैरियर होता है जिस बैरियर को वो तोड़ नहीं पा रही होती। तो ये देखने के बाद सेक्टर मास्टर और एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एल्डर्स कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर उस लड़के ने एक बैरियर क्रिएट किया है जो कि उसकी लोटस स्वर्ड की एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा है। वो बैरियर बहुत ज्यादा स्पेशल लगता है। तो जाओ लॉन्ग जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, इसने तुम्हें सारे के सारे एनर्जी के अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो लियू फेंग उसे कहता है कि ब्रदर जाओ, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरी बारी है और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। और वो उसी की स्वर्ड एनर्जी को जो उसने अपने बैरियर के अंदर एब्जॉर्ब की थी उसी की स्वर्ड एनर्जी को उसी की तरफ वापस भेज देता है और वो सारी की सारी स्वर्ड एनर्जी वापस उसी के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाती है। तो इस बात से जाओ लॉन्ग जो होता है वो काफी हैरान होता है, जल्दी से अपने पास से अपना बैग निकालकर तलिस्मन निकालता है और तलिस्मन की मदद से अपने ऊपर एक शील्ड क्रिएट करता है। तो उस शील्ड के साथ वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्योंकि उसकी लोटस स्वर्ड एनर्जी जो है वो डबल हो चुकी है और इसी वजह से उसके बैरियर को तोड़ देती है। उस बेचारे की बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स लगते हैं और जबकि उनमें से एक ब्लेड जो होता है वो उसके कंधे में से होकर गुजरता है जिससे वो जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और इसी के साथ उसे कहता है कि मैं हार मानता हूं, तुम यहाँ पर जीत गए। तो लियू फेंग यहाँ पर अपनी पहले मैच को जीत जाता है और इस बात से हैंगजू सेक्टर के लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और साथ ही उन लोगों के चेहरे लटक जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने पहली मैच को हार दिया। तो जाओ लॉन्ग वापस आता है अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ करना। तो मास्टर से कहता है कि तुमने यहाँ पर अपना बेस्ट दिया है लेकिन तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से तुम इस फाइट को जीत नहीं पाए। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन को भी दिखाता है कि वैंगलिन जो होता है वो क्लिफ के ऊपर खड़ा होकर मैच देख रहा होता है। हालांकि बाकी के सभी लोग अलग अलग जगह के ऊपर होते हैं लेकिन उस क्लिफ के ऊपर वो बेचारा अकेला खड़ा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर एक काम दिया गया होता है कि दूसरे सेक्टर की जो यानी कि जानडू सेक्टर की जो बड़ी सेंटीपीड होती है सेंटीपीड का ख्याल रखने का काम यहाँ पर वैंगलिन को दिया गया होता है। उन्हें यहाँ पर यह बताया गया होता है कि ये हमारे सेक्टर का सबसे बड़ा कचरा है और यहाँ पर इसे ये काम देते हैं और हमारा वैंगलिन जो होता है बेचारा वहां पर इस काम के लिए फंसा होता है क्योंकि उसके मास्टर ने पहले उसे यहाँ पर नीचे आने से मना किया था। तो वैंगलिन उसको वहां पर कुछ खाना खिला रहा होता है और कहता है कि हालांकि ये दिखने में काफी ज्यादा गंदा है लेकिन जब ये साइज में छोटा होता है काफी ज्यादा क्यूट लगता है। तो उसने वहां पर सेंटीपीड को काफी अच्छे से ट्रेन कर लिया होता है और उसे बैठने का कहता है तो वो बैठ जाता है, खड़ा होने का कहता है तो वो खड़ा हो जाता है और साथ ही उसे वहां पर खाना दे रहा होता है। फेंग जो होता है अपनी फाइट जीतने के बाद जब वापस आता है तो उसके बाद अगला लड़का जो होता है वो आगे आता है और उसे कहता है कि अब मेरी बारी है। तो इस नए फाइटर का नाम जूमो होता है। तो जूमो जल्दी से जंप करते वहां पर नीचे उतर आता है, जबकि दूसरी तरफ से सेक्टर लीडर जो होते हैं उसका नाम सुनने के बाद अपने पास एक स्पेशल चार्म को निकालते हैं और उसी चार्म के साथ वहां पर अपने एक डिसाइपल को समन करते हैं और वो अपने डिसाइपल जिसका नाम लू सॉन्ग होते हैं उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि लू सॉन्ग पिछले कंपटीशन में इसी लड़के जूमो से पहले फाइट कर चुका है। सेक्टर मास्टर लू सॉन्ग से कहता है कि लू सॉन्ग अब तुम्हारी बारी है। तो लू सॉन्ग जो होता है इसी के साथ अपना एक बैकग्राउंड का सीन याद करता है जब पिछली बार वो यहाँ पर इस लड़के जूमो से फाइट कर रहा था। पिछली बार वो इससे बहुत ही बुरी तरह से हार गया था जिसकी
वजह से बहुत ही बुरी तरह से वो जख्मी भी हुआ था। तो इस बार वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है कि इस बार वो इस फाइट को जरूर जीतेगा। तो सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उसे कहते हैं कि इस बार तुम इस फाइट को जरूर जीतोगे, जाओ जाकर हमारी इस फाइट को जिता दो। जबकि हमारा वैंग लिन भी वहां पर ऊपर से खड़ा होकर उसकी फाइट को देखने के लिए नीचे ही देख रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा लू सॉन्ग जो है इस वक्त ये की कंसंट्रेशन के 12th लेवल पर है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। दूसरी तरफ से जो लड़का होता है ज़ूमो, वो उसे कहता है कि तो फाइनली हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं और इसी के साथ ही वो उसकी तरफ देखता है कि मुझे लगता है कि ये पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। जबकि हमारा वैंग लिन जो होता है वो दूसरे लड़के ज़ूमो की तरफ देखकर उसकी कल्टीवेशन को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कल्टीवेशन को महसूस नहीं कर पाता। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन को देख नहीं पा रहा, लगता है कि इसने किसी स्पेशल मेथड को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को कंसील किया है। लेकिन जिस तरह से लू सॉन्ग उसके सामने खड़ा है, मुझे लगता है कि दोनों का कल्टीवेशन लेवल सेम ही होगा। और इसी के साथ ही ज़ूमो के मास्टर जो होते हैं ऊपर से उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम फुल स्ट्रेंथ को यूज कर लो। और ये बात सुनने के बाद सभी डिसाइपल्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है, क्या वो यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ से फाइट नहीं करने वाला था। और इसी के साथ ही ज़ूमो की चेस्ट के ऊपर एक तलिस्मन लगा होता है, वो तलिस्मन को उतार देता है। और दूसरी तरफ जो सेक्टर लीडर इस बात से काफी हैरान होते हैं। जैसे वहां पर उस तलिस्मन को हटाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त सोरा निकलता है। तो हमारा ल्यू फेंग कहता है कि देखो तो जरा, इसके मास्टर ने यहाँ पर इसे इजाजत दी कि ये फुल स्ट्रेंथ से फाइट करे, उसने यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर एक तलिस्मन लगाकर अपनी एनर्जी को कंसील किया हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। इसी के साथ ही जानडू सेक्टर की जो एल्डर होते हैं वो दूसरे सेक्टर लीडर से कहते हैं कि सेक्टर लीडर, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज भी लेकर आया हूँ। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे सेक्टर के कुछ महान एल्डर्स जो है वो बैटलफील्ड में फाइट करने के लिए गए थे बॉर्डर के ऊपर, और हमारे सेक्टर जानडू सेक्टर से भी कुछ एल्डर्स वहां पर फाइट में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। वहां पर से एक एल्डर जिंदा बचकर वापस आए और वापस आकर उन्होंने एक न्यूज बताई है। वो न्यूज ये है कि तुम्हारे सेक्टर के यानी हैंगजू सेक्टर के जितने भी एल्डर्स थे वो सारे के सारे मर चुके हैं। और ये बात सुनने के बाद उनके डिसाइपल्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए, ओ जैंग तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हम लोगों के यहाँ पर फाइट हो सकती है। हम लोग यहाँ पर तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे सेक्टर के एल्डर्स के बारे में इस तरह से बात करो। सभी डिसाइपल्स वहां पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या हमारे एल्डर्स मर गए? अगर हमारे एल्डर्स वाकई में मर गए तो फिर तो हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। सेक्टर लीडर चलाकर उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बकवास किए जा रहे हैं। एल्डर ओजैंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एल्डर्स अगर मरे होते तो हमारे पास न्यूज जरूर आती। साथ ही वो लू सॉन्ग से कहते हैं कि लू सॉन्ग तुम अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे वहां पर फाइट को कंटिन्यू करने का कहा जाता है, दूसरी तरफ से ज़ूमो जो होता है वो अपनी उंगली के ऊपर बाइट करता है, अपना ब्लड निकालता है और उसे अपने हाथ के ऊपर एक रिंग बना लेता है। फिर साथ ही वो अपनी तलवार निकालता है और अपनी तलवार को निकालकर वहां पर अपनी तलवार के साथ एक बहुत ही अच्छा सा प्रदर्शन दिखाता है अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक का। फिर साथ ही सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, उसकी स्ट्राइक जो होती है काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो दूसरी तरफ से लू सॉन्ग का दिखाता है कि लू सॉन्ग के पास वहां पर डबल स्वर्ड होती है, एक व्हाइट स्वर्ड होती है और एक ब्लैक स्वर्ड होती है। तो वो अपनी व्हाइट स्वर्ड को सामने की तरफ फेंक देता है और साथ ही ब्लैक स्वर्ड लेकर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और रास्ते में उसकी फेंकी हुई तलवारों को वहां पर बड़ी आसानी से ब्लॉक करता है और उनको तोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे वो उसकी तलवारों के टुकड़े टुकड़े करते हुए आगे की तरफ बढ़ आता है, वो काफी ज्यादा उसके करीब पहुंच जाता है और उसके ऊपर जाकर फाइनल अटैक करता है। लेकिन दूसरी तरफ से ज़ूमो जो होता है वो अपने हाथ को सामने करता है और बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये वाली फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा टफ होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ज़ूमो और लू सॉन्ग में से यहाँ पर विनर कौन बनने वाला है और क्या यहाँ पर हमारे वैंग लिन को फाइट करने का मौका मिलेगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।